चलो, ओम शांति। तो ये था महसूसता की शक्ति का लास्ट एस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो वो समझना, जैसे हम कई बार कहते किसी को तुम थोड़ा समझो इस बात को। समझना मतलब ही महसूस करना। तो महसूस करना किसे कहेंगे? समझना। तो पहला हमारा फीलिंग, सेकंड रियलाइजेशन, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग दो है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पर्सन। कई बार दूसरे हमारे लिए कई बहुत करते हैं, हम फील ही नहीं करते हैं कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया या कर रहे हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं हम। तो इसलिए महसूस करो कि वो कितने एफर्ट्स करते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स करते हैं, जो भी हमारे लिए अच्छा, जो भी हमारे आगे बढ़ाने के लिए निमित्त होते हैं, तो उनके एफर्ट्स को महसूस करना। तो इट कुड बी लाइक एनी अदर, जैसे बाबा हमारे लिए कितनी सेवा करता है, क्योंकि एवरीथिंग रिक्वायर्स एफर्ट्स और दिल की फीलिंग्स। तो व्हेन यू वैल्यू, और इसी तरह फिर मेड्स है, मतलब कितने सारे लोग हमारे लिए करते हैं, हम सोचते हैं ठीक है ना, उनकी ड्यूटी है, क्या फर्क पड़ता है। या हम सोचते हैं कि उनका फर्ज है, या हम उनको पे कर देते हैं। बट वैल्यू देयर एफर्ट्स, दिल से महसूस करना। तो ये है, महसूस करो उनकी एफर्ट्स को। तो उसका प्रूफ है कि हम वैल्यू करते हैं। एक तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस ऑलवेज रहेगी। बहुत एहसान लगेगा कि नहीं, पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया, बाबा मेरे लिए इतना करता है। एक वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। सेकंड है फिर उसके प्रति रिटर्न में कुछ करने की भावना, मतलब मुझे उसके लिए कुछ करना है, उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो मुझे जरूर कुछ करना है। ये फीलिंग जिसको महसूस होगा उसको जरूर रिटर्न करने की फीलिंग होगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नो फ्लैटरिंग। अर्थात जैसे कई बार हम कोई करता है हमारे लिए, थैंक यू बहुत बहुत किया तुमने, बहुत शुक्रिया, लाइक बट वो एक्चुअली थोड़ा फ्लैटरिंग लगता है। ठीक है, थैंक यू तो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। तो दिल से महसूस करने का मतलब ही है यू आर रियली सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, यू आर वैल्यूइंग व्हाट दे आर डूइंग एंड यू वुड लाइक टू रिटर्न इट। और नो चतुराई की महसूसता। चतुराई अर्थात हम बहुत बार चतुराई से लाइक कि ठीक है, जैसे वो सोशल गैदरिंग्स में नहीं होता है आभार व्यक्त करना, तो ऐसे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो दूसरों को बताने के लिए हम जो महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड चतुराई की महसूसता। तो बाबा ने कहा है दिल की महसूसता और चतुराई की महसूसता, उसमें बहुत फर्क है। तो एक तो ये वाला महसूस करना कि लोग जो जो मेरे लिए कुछ किया है उसको। सेकंड है समझो कोई आत्मा संस्कार के वश है, पुराने संस्कार के, तो उसके लिए भी उसको समझना कि ये बेचारी परवश है इसलिए ऐसे कर रही है। तो ये है उसको अंडरस्टैंडिंग द हेल्पनेस। चाहे वो वो अपने संस्कारों के कारण ही है, बट शी इज under the influence of her own sanskars. So anyone who is under influence of anyone else, मतलब वो हेल्पलेस है उस समय। तो इसलिए हेल्पलेसनेस, विवशता समझना। जब कोई आत्मा मुझे पुराने संस्कारवश कुछ भी बोल रही है, कर रही है, और फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावना। कभी कभी हम थोड़ा बहुत संकल्प चल जाता है कि इसको भी पता चलना चाहिए, मतलब समथिंग ऑफ दैट काइंड। लेकिन फिर भी उनके प्रति जब हमने समझ लिया कि बेचारे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, उनके प्रति श्रेष्ठ भावना, और फिर भी उनकी कभी रिटेलिएशन फीलिंग ना हो, उनकी उन्नति के लिए महसूसता हो हमको कि नहीं, इसको ना समझ आ जाएगी, ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये फीलिंग हमारी, उनके लिए उन्नति की फीलिंग आना हमारे संकल्पों में ही, हमारे
उन्नति का आधार है। तो ये दो महसूसता है। इसलिए महसूसता का मतलब ही क्या हुआ कि बीइंग समझदार। जैसे जो बच्चा ना बहुत समझता है पेरेंट्स के एफर्ट को, तो उसको हम कहते हैं कि बहुत समझदार है। तो इसलिए ये महसूस करना है। तो आज का पूरे दिन का यही प्रैक्टिस रहेगा कि कोई भी मेरे लिए कुछ भी किया है या कर रहा है या करते हैं, हम सचमुच उसके एफर्ट्स को देखें। देखो वो मेरे लिए खाना लेके आती है, वो मेरे लिए ये करती है, हर कोई कुछ कर रहा है मेरे लिए, तो उनके एफर्ट्स को महसूस करे। मतलब मुझे उसका रिटर्न करना है कि नहीं, इसको मुझे ना दिल से देना है। कुछ भी रिटर्न जैसे वो चाहते हैं वैसे मैं बन के दिखाऊं या व्हाटएवर। तो ये रिटर्न करने की महसूसता रखनी है। खाली एफर्ट से शुक्रिया तक नहीं चलना है। तो दुनिया में बहुत लोग कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया, बट रियल शुक्रिया मीन्स खरा उतरना। और दूसरा है आत्मा की विवशता को महसूस करके उसके प्रति शुभ भावना। तो कोई भी आत्मा नहीं हम समझा रहे हैं, नहीं समझ रही है, तो उसकी विवशता है। तो उसको विवशता को समझना और समझते हुए गुड विशेस, ये है आज के पूरे दिन में हमें चेक करना है। तो ये हम देखेंगे जो भी मेरे लिए कुछ कर रहा है, मुझे फील होता है कि वो ये मेरे लिए बहुत कर रहा है, इसको कहेंगे महसूसता, समझदार। ये बच्चों में भी होता है कि कई बार मतलब बहुत सारे रिलेशंस में होता है, करते हैं, वो सोचते हैं ना पेरेंट्स के पास करेंगे भी क्या, जो भी करेंगे हमारे लिए करेंगे। या बाबा के लिए भी होता है, अच्छा फिर ये क्या करेंगे, और बाबा तो आते ही है सेवा करने के लिए, तो सेवा ही तो करेंगे ना। तो करने वाले करेंगे, लेकिन हमारी महसूसता हमारी प्रोग्रेस का रीजन है। डू आई फील कि कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, ये आज पूरे दिन में चेक करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम सारे दिन चेक करें। तो इसी तरह ये भी बाबा के महावाक्य भी यही बता रहे थे। ओम शांति। विशेष दो बातों की महसूसता जी।
व्यक्ति के कमजोरी या परवश के